बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉलर और गोल्ड मार्केट्स और स्टॉक मार्केट तीनों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अभी हमने पीछे कुछ वीडियोस की थी, कुछ डॉलर पे की, कुछ स्टॉक एक्सचेंज पे की हमने और कुछ गोल्ड पे की। तो हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आ रहा है कि आप जो है ना एक ही वीडियो के अंदर तीनों का आप ट्रेंड बता दिया करें, बजाय इसके कि अलग-अलग वीडियो। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक शॉर्ट वीडियो के अंदर तीनों को ही हम डिस्कस कर लें। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। हमारा बेसिकली चैनल जो है रियल एस्टेट की फुल फ्लेज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल जो है ना सारी आगाही देता है। तो लाहौर में करनी है, इस्लामाबाद में करनी है, जहां पे भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन से स्कैमिंग्स हो सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, ये सारी हम गाइडेंस देते हैं। इसके अलावा डॉलर की सारी प्रीवियस ट्रेंड और इसकी जो आगे प्रिडिक्शंस है वो सारी गोल्ड से रिलेटेड हम सारी आपको बताते हैं कि क्या मार्केट होने वाली है, अब क्या चल रही है, और इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बात करते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइमली आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। तो डॉलर की अगर हम आज की बात करें तो इस वक्त इंटरबैंक के अंदर इंटरबैंक में 286 रुपए और 20 पैसे पे डॉलर ट्रेड कर रहा है, और ये मैं अपडेट दे रहा हूं आपको आज दोपहर 3 बजे की। और कल के मुकाबले में देखा जाए तो डॉलर तकरीबन 23 पैसे महंगा हुआ है। इसके अलावा अगर ओपन मार्केट में देखा जाए तो डॉलर इस वक्त 288 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ट्रेंड क्या है जी। मैं एक महीने की अगर ट्रेंड की बात करूं, 22 अक्टूबर से लेके आज 21 नवंबर आ गई है, तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो कहां से डॉलर स्टार्ट हुए जी 283 रुपए। 22 और 23 अक्टूबर को डॉलर था 283 रुपए पे, और वहां से ये मैक्सिमम 15 नवंबर को इंटरबैंक मार्केट में ये गया है तकरीबन 288 रुपए पे, और ओपन मार्केट में ये 15 नवंबर को मैक्सिमम गया है 292 रुपए पे। उसके बाद ये वापस आना शुरू हुआ है और इस वक्त आज 288 ओपन मार्केट और 286 पे तकरीबन जो है ये इंटरबैंक का रेट चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं पिछले 3 महीने का डाटा निकाल के देखता हूं 22 अगस्त से लेके और आज 21 नवंबर तक, तो मुझे 2 डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट मिलती है, एक 4 सितंबर और एक 6 सितंबर। जो 6 सितंबर थी उसमें इंटरबैंक में मैक्सिमम डॉलर गया था अब तक का हिस्ट्री का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का मैक्सिमम डॉलर ने जो गेन किया था वो गया था 307 रुपए को टच किया था इसने इंटरबैंक के अंदर 6 सितंबर को। और उसे अगर 2 दिन पहले चले 4 सितंबर को पाकिस्तान की हिस्ट्री में ओपन मार्केट में डॉलर ने मैक्सिमम पॉइंट को टच किया था और वो तकरीबन 333 रुपए था। आज इस वक्त ओपन मार्केट में 288 रुपए, तो तकरीबन इस वक्त पिछले अगर हम तकरीबन ये 80 दिन बनते हैं तकरीबन, इसके अंदर डॉलर 45 रुपए पाकिस्तान में ओपन मार्केट में सस्ता हुआ है। और ये सारा कुछ हुआ है जो आर्मी चीफ की तरफ से क्रैकडाउन किया गया और डीलर माफिया के खिलाफ, और जो स्मगलिंग डॉलर की हो रही थी उसको रोका गया, और एक आर्टिफिशियल एक इसके अंदर हाइप क्रिएट की थी। जिसके पास जितने पैसे थे उन्होंने डॉलर उठा के रखे, जिसके पास 1 करोड़ था उसने 1 करोड़ के डॉलर उठाए, जिसके पास 5 करोड़ थे उसने 5 करोड़ के डॉलर उठाए, इवन के जिसके पास 1 लाख रुपए था उसने उतने पैसों के डॉलर उठा के रख लिए। लेकिन क्रैकडाउन के बाद ये रिवर्स हुई और 45 रुपए अब तक डॉलर सस्ता हो चुका है। और आगे प्रिडिक्शन जो है मेरी यही थी कि ये इलेक्शन तक थोड़ा सा मुझे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली ये 280 से 300 के दरमियान फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि कुछ अदाइयां वगैरह हमने करनी है तो उस वक्त हमारे रुपये के ऊपर एक प्रेशर आ सकता है, और ये मैक्सिमम भी अगर गया तो 300 के करीब जा सकता है। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता, जैसे लोग कह रहे हैं कि दोबारा ये 330-35 पे जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये मेरा अपना एनालिसिस है, प्रिडिक्शन है। और ये बता दूं कि डॉलर देके रखना इलीगल है, मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। और बड़ी चीजें हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने डॉलर ऑलरेडी लेके रख लिए हैं, मैं उनके लिए बना रहा हूं ताकि वो डिसाइड करें कि निकालना है या अभी थोड़ा सा होल्ड करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मार्केट में लाना तो पड़ेगा डॉलर। और इसके अलावा जैसे इलेक्शन होता है तो मुझे डॉलर वापस 265 से 275 के दरमियान आता हुआ नजर आता है। चलिए जी, ये डॉलर के ऊपर बात होगी। मैं गोल्ड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे हर घर के अंदर ये गोल्ड डिस्कस होता है। तो गोल्ड की अगर हम आज की बात करें तो इस वक्त जो 24 कैरेट का पर तोला रेट है वो 2,14,000 रुपये चल रहा है। और अगर मैं इसकी 22 कैरेट की बात करता हूं वो 1,96,600 को तकरीबन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है इस वक्त, और ये भी 3 बजे की अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। और अगर मैं लास्ट 1 वीक की बात करूं तो लास्ट 1 वीक में जो गोल्ड है मैक्सिमम 2,14,800 पे गया और मिनिमम 2,13,800 पे आया, यानी कि इसके अंदर इसने फ्लक्चुएट किया। और अगर मैं लास्ट 2 वीक्स की बात करता हूं
तो मैक्सिमम जो गोल्ड पर तोला है पाकिस्तान में 24 कैरेट जो है वो 2,16,600 रुपए पे गया, और मिनिमम जो ये नीचे आया 2,12,500 रुपए पे इसने मार्केट टच की है। तो आजकल ये 200, 300, 400 ऊपर जा रहा है, इतने ही नीचे आ रहा है। कोई ऐसी बड़ी अब चेंज देखने में पिछले 2-3 दिन से नहीं आ रही कि 4-4, 5-5 हजार के कुछ जंप लग रहे हो। तो अभी ये, और ये पूरी मार्केट क्योंकि इंटरनेशनल ये रेट इंटरनेशनली डिसाइड होता है, तो इसका जो इंटरनेशनल आज का चल रहा है वो तकरीबन 1988 के आसपास जो ट्रेडिंग वहां पे चल रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट इसको बड़ा इफेक्ट करती है। दूसरा ये कि जो लोकल हमारा डॉलर की जो प्राइसेस है, अगर डॉलर यही 4-5 रुपए महंगा होता है तो 4-5 हजार रुपए का 7-8 हजार रुपए तक का भी शिफ्ट आ जाता है हमारे गोल्ड के अंदर। तो डॉलर और गोल्ड का एक ये कंपैरिजन चल रहा होता है, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट के साथ चल रहा होता है। तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट स्टॉप होने का नाम नहीं ले रही, और कॉन्टिन्यूसली पिछले 4 महीने से ये गेन करती जा रही है, और जून से अब तक मार्केट देखें तकरीबन 4-4.5 महीने में मार्केट ने 35% से ज्यादा गेन कर लिया है। वो कंपनियां जिनके 45 रुपए के शेयर थे आज वो 185 रुपए पे जा चुके हैं। और इसके अंदर जो आईटी सेक्टर है उसने रिवाइवल किया है। आईटी के अंदर बड़ा इसके अंदर लोगों को जो है ना प्रॉफिट जनरेट हुए हैं। ऑयल एंड गैस के अंदर बहुत ज्यादा जनरेट हुए हैं, और जो ऑटोमोबाइल है, जो असेंबलिंग यूनिट्स है जिसमें ट्रैक्टर वगैरह आ जाते हैं, उसके अंदर बड़ा गेन हुआ है। और इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल वगैरह है और बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर इतना खातिर खा गेन देखने में नहीं आ रहा, वो जरा स्टैटिक मार्केट लग रही है। और ये मार्केट आज 57,500 भी क्रॉस कर गई थी, लेकिन तकरीबन 550 रुपए का आज 550 पॉइंट्स का आज गेन भी आया, लेकिन फिर वापस डिप आया। और इस वक्त तकरीबन 3 बजे की अपडेट के मुताबिक 350 पॉइंट्स पॉजिटिव में चल रही है मार्केट, और इस वक्त ओवरऑल 57,000 तकरीबन 400 के करीब मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है। और ये हर गुजरते दिन के साथ मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और जैसे जैसे इलेक्शन आते जाएंगे तो ये बड़ी तेजी के साथ 60,000 और फिर आगे अगली जो बैरियर है शायद मुझे 65,000 का भी क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हुआ है। इन्वेस्टर बहुत तेजी के साथ पैसा लगा रहे हैं। हाँ जी, अभी एक सेक्टर है जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, वो अभी इतना नहीं चल रहा। उसके अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर रिवाइव होना शुरू हो गया, उसमें ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट और जो हाई राइज कमर्शियल है या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है उन्होंने फ्लोट करना शुरू कर दिया, वो तेजी के साथ ग्रो करना शुरू हो गए। लेकिन जो प्लॉट्स वाली कहानी है वो अभी इतनी नहीं है, और जो फाइल्स वाले हैं उनकी तो समझे कि इन्वेस्टमेंट एक किस्म की डूबी हुई है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आप इस वक्त फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करें। दूसरा ये कि प्लॉट्स में तब इन्वेस्ट करें अगर आपने उसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 2024 का साल कंस्ट्रक्शन का साल है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का साल है, और बड़ी तेजी के साथ जैसे ही खैर खैरियत से इंशाल्लाह इलेक्शन होते हैं तो इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट्स आने वाली हैं और बड़ी अच्छी खबरें आने वाली हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें। अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, हमारा इन्वेस्टर ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हमारी ये एफर्ट आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।